सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल भाषाणाम जननी संस्कृतम को। शेयर, लाइक और कमेंट करें और बेल बटन प्रेस करें। प्यारे बच्चों, 9वीं कक्षा पाठ्य पुस्तक सेमुसी के पाठ कल्पतरु के पाठ 1 में आप सभी का स्वागत है। कल्पतरु इस पाठ की विषय वस्तु परोपकार धर्म पर आधारित है। जिमुतवाहन नामक राजा द्वारा कल्पवृक्ष से लोगों के दुख दूर करने के लिए वरदान मांगने का वर्णन है। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमिर नगेन्द्रः सर्वरत्न भूमि नगेन्द्र तस्य सानोपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। सभी रत्नों से भरा हिमालय नाम का पर्वतों का राजा है। उसकी चोटी पर तस्य सानोपरि सानो ऊपरी उसके चोटी में कंचनपुर नाम का नगर विभाग सुशोभित है। तत्र जिमुत केतुरिति श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म। तत्र वहाँ जिमुत केतु इति श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म। वहाँ पर जिमुत केतु ऐसे इस नाम में श्रीमान विद्वानों की राजा निवास करता था। वहाँ विद्वानों का स्वामी जिमुत केतु नाम का राजा रहता था। तस्य गृहोद्याने कुलक्रमागतः कल्पतरु स्थितः। तस्य गृहोद्याने उनके घर के बगीचे में कुलक्रमागतः कुलक्रम आगतः वंश परंपरा अनुसार कल्पतरु स्थितः ठहरा हुआ था। उसके घर के बगीचे में विरासत में प्राप्त कल्प वृक्ष था। स राजा जिमुतकेतु तम कल्पतरुम आराध्य। स राजा उस राजा ने जिमुतकेतु तम कल्प वृक्षम आराध्य उस कल्प वृक्ष को आराधना करके तत्प्रसादात् च और उसके कृपा से बोधिसत्वांश संभवम बोधिसत्व अंश संभवम बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जिमुतवाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत। जिमुतवाहन नाम का पुत्र को प्राप्त किया। उस राजा जिमुतकेतु ने कल्प वृक्ष की पूजा करके उसकी कृपा से बोधिसत्व के अंश रूप में जिमुतवाहन नाम का पुत्र प्राप्त किया। स महान दानवीरः सर्वभूतानुकंपी च अभवत्। स उस पुत्र महान दानवीरः बहुत महान दानवीर सर्वभूत अनुकंपी सभी जीवों पर दया करने वाला था। वह पुत्र महान दानवीर सभी प्राणियों पर दया करने वाला था। तस्य गुणै प्रसन्नः उस पुत्र के गुणों से प्रसन्न स्वसचिवैश्च और अपने मंत्रियों के द्वारा प्रेरित हुआ राजा कालेन संप्राप्त यौवनम समय के अनुसार जब वो युवावस्था में पहुँचे तम यौवराज्ये अभिषिक्तवान उस पुत्र को युवराज पद में अभिषेक किया। उसके गुणों से प्रसन्न और मंत्रियों की सलाह पर राजा जिमुतकेतु ने युवा होते ही पुत्र को युवराज के पद पर राज्याभिषेक किया। यौवराज्ये स्थितः सः जिमुतवाहनः युवराज पद में बैठे हुए वो जिमुतवाहन कदाचित कभी एक बार हितैषी भी पितृमंत्री भी उक्तः अपने भलाई करने वाले मंत्रियों को द्वारा और अपने पिता के द्वारा कहा गया। युवराज पद पर आसीन युवराज के हितैषी मंत्रियों ने एक बार उससे कहा, युवराज
हे युवराज, यो अयं सर्वकामदः कल्पतरुः तवोद्याने तिष्ठति। यो अयम, यह अयम, यो अयम, हे युवराज, जो इस सारे कामनाओं को देने वाला कल्पवट कल्पतरु तब उद्याने तिष्ठति, तुम्हारे उद्यान में जो विराजमान है, स तब सदा पूज्य, वो हमेशा तुम्हारे द्वारा पूजा के योग्य है। हे युवराज, आप सदा सभी इच्छाओं को पूरा करने वाले उद्यान में स्थित इस कल्प वृक्ष का सदा सम्मान करना। अस्मिन् अनुकूले स्थिते शक्रो अपि नास्मान् बाधितुं शक्नुयात् इति। अस्मिन् अनुकूले, अस्मिन् इस कल्प वट के अनुकूल होने पर, दया होने पर, शक्रः अपि, इंद्र भी, न अस्मान बाधितुम, हम सभी को दुख देने के लिए कभी समर्थ नहीं रह पाएंगे। जब तक यह हमारे उद्यान में सम्मानित है, तब तक इंद्र भी हमें कोई बाधा नहीं पहुंचा सकते। तो बच्चों, यह था पार्ट 1। पार्ट 2 को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें या फिर मेरे चैनल में जाएं तथा सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए। प्रेस करें।